हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय संस्थानों के फुल फॉर्म देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासकॉम, यानी नासकॉम स्टैंड्स फॉर, यानी कहता है कि नासकॉम यानी NASSCOM का मतलब है। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, बी ऑप्शन है नेशनल एसोसिएट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सी ऑप्शन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी कंपनीज। ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यानी नासकॉम, नासकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है नासकॉम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसमें देखिए नेशनल एसोसिएट तो होगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नासकॉम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICG, यानी ICG स्टैंड्स फॉर, यानी कहता है कि ICG का फुल फॉर्म क्या है या फिर ICG का मतलब क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड, बी ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गेम, सी ऑप्शन है इंडियन कोस्ट गार्ड और डी ऑप्शन है नन ऑफ तीज। ठीक है, क्या है? नन ऑफ तीज। देखिए तो ICG का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका लोगो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो ICG का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSF, यानी BSF का मतलब फुल फॉर्म क्या है, या फिर BSF स्टैंड्स फॉर, यानी BSF का मतलब है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फील्ड, सी ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फायर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ देख सकते हैं BSF का लोगो देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो BSF का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या BSF का फुल फॉर्म ये होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOA, यानी IOA स्टैंड्स फॉर, कहता है कि IOA का फुल फॉर्म क्या है या फिर IOA का मतलब क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, बी ऑप्शन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएट्स, सी ऑप्शन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है IOA मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यानी IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHAI। ठीक है, यानी कह रहा है कि NHAI का फुल फॉर्म क्या है, या फिर NHAI स्टैंड्स फॉर, या NHAI का मतलब है। ए ऑप्शन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियन, सी ऑप्शन है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए NHAI का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल, ठीक है, हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी NHAI का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए 9 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म
ऑफ सेबी, यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या है, यानी सेबी स्टैंड्स फॉर, यानी सेबी का मतलब है, ए ऑप्शन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियन, सी ऑप्शन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए सेबी का मतलब होता है, ये होता है सिक्योरिटीज़, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए 10 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, ठीक है, यानी कहता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, या फिर नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, या नाबार्ड का मतलब है, ए ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स, सी ऑप्शन है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा आपको, यानी नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं 11। तो यहाँ देख सकते हैं नाबार्ड, ये रहा लोगो, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCI, यानी कह रहा है कि ASCI स्टैंड्स फॉर, यानी ASCI का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ASCI का मतलब है। तो ए ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए ASCI का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, यानी नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, या नीति आयोग का मतलब है। तो ए ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी ऑप्शन है नेशनलिटी इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देख सकते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए देख सकते हैं 15 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बार्क, यानी BARC स्टैंड्स फॉर, यानी बार्क का मतलब है, ए ऑप्शन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी ऑप्शन है भाभा एटॉमिक रिसर्चर सेंटर, सी ऑप्शन है भाभा एटॉमिक रिसर्चर्स सेंटर, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 16। देखिए 16 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCS, यानी TCS स्टैंड्स फॉर, यानी TCS का फुल फॉर्म क्या है, या TCS का मतलब है। तो ए ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी ऑप्शन है टाटा कंज्यूमर सर्विस, सी ऑप्शन है टाटा कंज्यूमर सर्विलांस, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBI, या CBI स्टैंड्स फॉर, कहता है कि CBI का फुल फॉर्म क्या है और CBI का मतलब है। तो देखिए ए ऑप्शन है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
बी ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशनल, सी ऑप्शन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, तो ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं 19। देखिए 19 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएएफ, यानी आईएएफ का फुल फॉर्म क्या है। आईएएफ स्टैंड्स फॉर, या आईएएफ का मतलब है, तो ए ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, बी ऑप्शन है इंडियन एटोमेटिक फोर्स, सी ऑप्शन है इंडियन एटोमेटिक फील्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ दिज। तो आईएएफ का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स। चलिए देखते हैं 20। ठीक है 20 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई, यानी सीसीआई स्टैंड्स फॉर, यहाँ का है कि सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है या सीसीआई का मतलब है। ए ऑप्शन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं 21। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी सीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लोगो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 22। 22 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ खड़ा आरबीआई स्टैंड्स फॉर, यानी आरबीआई का मतलब है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व्ड ब्रांच ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है रिजर्वेशन बिल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आप देख सकते हैं ये आरबीआई का क्या है, लोगो है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि जीएसटी का फुल फॉर्म है या जीएसटी स्टैंड्स फॉर, या जीएसटी का मतलब है तो क्या है। ए ऑप्शन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है जियोग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लॉ, देखिए कहता कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ, यानी रॉ स्टैंड्स फॉर, यानी कह रहा है कि यहाँ पे कि रॉ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ कह रहा है कि रॉ का मतलब है, तो ए ऑप्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बी ऑप्शन है रिसर्चर्स एंड एनालिसिस विंग, सी ऑप्शन है रिसर्च एनालिसिस विंग्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए रॉ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं आगे, यानी 25। ये 25 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए, ठीक है, यानी एनटीए का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कह रहा है कि एनटीए स्टैंड्स फॉर, यानी एनटीए का मतलब है। तो ए ऑप्शन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बी ऑप्शन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सी ऑप्शन नेशन टेस्टिंग एजेंसी, सी ऑप्शन है नासा टेस्टिंग एजेंसी, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए एनटीए का जो मतलब होता है ये होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 26। देखिए 26 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआईबी, यानी पीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पीआईबी स्टैंड्स फॉर। तो पीआईबी का मतलब है, तो ए ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बी ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सी ऑप्शन है प्रेस इंफॉर्मेशन बिहेवियर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो देखिए कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTII, ठीक है, यानी FTII का फुल फॉर्म क्या है, या FTII स्टैंड्स फॉर, या इसका मतलब क्या है। तो देखिए FTII का मतलब क्या है, तो ए ऑप्शन देखिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए FTII का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 29, देखिए 29 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ED, या ED स्टैंड्स फॉर, कहा था कि ED का फुल फॉर्म क्या है या फिर ED का मतलब है। तो देखिए ए ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बी ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डिक्शनरी, सी ऑप्शन है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए ED का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। क्या होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IR, या फिर IR स्टैंड्स फॉर, IR का मतलब है। तो देखिए ये ऑप्शन है इंडियन रेलवेज, बी ऑप्शन है इंडियन रेस्टोरेंट, सी ऑप्शन है इंडियन रिसर्च, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो IR का जो मतलब होता है ये होता है इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, उसका लोगो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO, यानी BRO का फुल फॉर्म क्या है, या फिर BRO स्टैंड्स फॉर, BRO के जैसे। देखिए कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO, यानी BRO स्टैंड्स फॉर, यानी BRO का मतलब क्या है, या BRO का फुल फॉर्म क्या है। ये ऑप्शन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है बोर्ड रियल ऑक्यूपेंसी, सी ऑप्शन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज्ड, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसका वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 32 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IN, यानी IN का फुल फॉर्म क्या है, या फिर IN स्टैंड्स फॉर, या IN का मतलब है। तो ए ऑप्शन है इंडियन नेवी, बी ऑप्शन है इंडियन नोवेल, सी ऑप्शन है इंडियन नेचर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए IN का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, एक बार सारे क्वेश्चन को जो है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। देखिए कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नास्कॉम, यानी नास्कॉम का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दो देख लेते हैं। तो देखिए नास्कॉम का यहाँ फुल फॉर्म दिया है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ICG स्टैंड्स फॉर, यानी ICG का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड, क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो चलिए देखते हैं 4। देखिए 4 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BSF, यानी BSF स्टैंड्स फॉर। तो BSF का मतलब है तो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IOA, यानी IOA स्टैंड्स फॉर। IOA का मतलब है होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या होता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 6 यानी देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं 7 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHAI, या फिर NHAI स्टैंड्स फॉर, यानी NHAI का मतलब है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, यानी सेबी स्टैंड्स फॉर, सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 10। देखिए 10 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड स्टैंड्स फॉर, नाबार्ड का जो है मतलब क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 11।
11 देखिए नाबार्ड का जो होता है फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCI, यानी ASCI स्टैंड्स फॉर, तो ASCI का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्टैंड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका ये ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट थर्ड। देखिए कहा था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, नीति आयोग का मतलब क्या होता है, तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए देखते हैं 15। देखिए कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बार्क, या बार्क स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है बार्क का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCS, यानी TCS स्टैंड्स फॉर, TCS का मतलब होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 17। कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBI, यानी CBI स्टैंड्स फॉर, CBI का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 18। तो यहाँ पे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 19। फिर कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAF, या फिर IAF स्टैंड्स फॉर, तो IAF का मतलब है इंडियन एयर फोर्स। क्या है, इंडियन एयर फोर्स, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 20। देखिए 20 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCI। ठीक है, यानी CCI स्टैंड्स फॉर, CCI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RBI, या RBI स्टैंड्स फॉर, RBI का मतलब है, तो इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST, या GST स्टैंड्स फॉर, तो मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है, सॉरी, अब देखिए GST का जो है ना ये गलत है। ठीक है, GST का ये गलत होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 24। अतः व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ, यानी रॉ स्टैंड्स फॉर, रॉ का मतलब क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों इसमें जो देखे थे, यानी 23, यहाँ पे ना आई है, GSI है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, GSI। रुकिए इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ना GSI है। ठीक है, इसका मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, GSI होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, GSI। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 24 हो गया। 25। देखिए कहा था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NTA, यानी NTA स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो चलिए नेक्स्ट 26। तो देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIB, तो PIB स्टैंड्स फॉर, PIB का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो चलिए देखते हैं 27। देखा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTII, या FTII स्टैंड्स फॉर, मतलब होता है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ED, या फिर ED स्टैंड्स फॉर, ED का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो ए ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 30। अतः व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IR, यानी IR स्टैंड्स फॉर, IR का मतलब क्या होता है इंडियन रेलवेज, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO, या फिर BRO स्टैंड्स फॉर, BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IN, या फिर IN स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन है इंडियन नेवी, बी ऑप्शन है इंडियन नोवेल, सी ऑप्शन है इंडियन नेचर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो है IN का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।